हेलो दोस्तों, आप सभी को डीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के टर्म 2 का मॉडल पेपर को देखेंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के सेट 1 को सॉल्व करते हैं। इस मॉडल पेपर में कुल 19 प्रश्न हैं, जिसे हम एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जर्मन संसद का क्या नाम था? तो इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा, जर्मन संसद का नाम राइक्सटाग था। हमारा अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? तो चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, निर्धनता के किन्हीं दो मुख्य आयामों को लिखें। इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। निर्धनता के दो मुख्य आयाम, जैसे 1 नंबर भारत की दीर्घकालीन बेरोजगारी में वृद्धि होना, 2 नंबर स्वतंत्रता के पश्चात भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण निर्धनता का मुख्य आयाम है। सरकार बम्पर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? तो इसका सॉल्यूशन होगा, बम्पर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्र में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करती है। हमारा अगला क्वेश्चन, अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका सॉल्यूशन होगा, अधिकार लोगों के वे उचित दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और जिन्हें अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन, मतदाता सूची क्या है? इसका सही जवाब होगा, लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले बना ली जाती है तथा हर किसी को दे दी जाती है। इसे आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे? जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, यह सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? इसका सही जवाब है, औपनिवेशिक कारण ने 1905 में जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा और स्थानांतरित खेती, शिकार और वन उपज का संग्रह बंद कर दिया। बस्तर के लोग बहुत चिंतित थे। 2 नंबर, कुछ लोगों को आरक्षित वनों में रहने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों को काटने और परिवहन करने और जंगल को
आग से बचाने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते थे। बाद में उन्हें वनग्राम के रूप में जाना जाने लगा। तीसरा, अन्य गांवों के लोगों को बिना किसी नोटिस या मुआवजे के विस्थापित किया गया। लंबे समय से ग्रामीण भूमि के बढ़े हुए किराए और औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा मुफ्त श्रम और माल की लगातार मांगों से पीड़ित थे, जिस कारण बस्तर के लोग अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है? इसका सही जवाब है, निर्धनता का आकलन करने की सामान्य विधि आय या उपभोग के स्तर पर आधारित है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय न्यूनतम भोजन, कपड़ा, ईंधन, जूता, बिजली, शैक्षिक एवं चिकित्सीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। चालू खाद्य आवश्यकता का सूत्र कैलोरी पर आधारित है। भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम (FCI) किसानों से अनाज कैसे खरीदती है? इसका आंसर को देखते हैं। बम्पर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादनों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुवाई के समय से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है? इसका सही जवाब होगा, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराया जाना चाहिए। चौथा नंबर, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। 5वां नंबर, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। हमारा अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण या उल्लंघन के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? इसका सही जवाब है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश, देशांतर,
स्थान की ऊंचाई, पवन दाब, सागरीय धारा, समुद्र से दूरी तथा उसकी भौतिक संरचना आदि तत्वों को शामिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होती है? युद्ध से जंगल निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित होती हैं। पहला कारण, युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। दूसरा कारण, युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट चढ़ जाती हैं। तीसरा कारण, युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडार तथा आरा मिलों को स्वयं भी जला डालती हैं ताकि यह संसाधन शत्रु यानी अपने दुश्मन के हाथ न लग जाए। हमारा अगला क्वेश्चन, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। इसका सही जवाब होगा, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क व्यक्ति को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी है। दूसरा नंबर, राष्ट्रीय काम के बदले भोजन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूख और रोजगारी का उन्मूलन, टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति का निर्माण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और अधिशेष खाद्यान्न का उपयोग करना है। हमारा तीसरा, अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और भूख मुक्त भारत बनाना है। यह योजना भारत में सबसे गरीब लोगों को उनकी दैनिक ज़रूरतों के लिए सब्सिडी दरों पर भोजन और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति द्वारा कवर करती है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका सही जवाब होगा, भारत में चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे 1 नंबर, यह चुनावों का प्रबंध, निर्देशक एवं नियंत्रण करता है तथा चुनावों से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। दूसरा कारण, चुनाव आयोग चुनावों से पूर्व चुनाव क्षेत्र के आधार पर मतदाताओं की सूचियां तैयार करती है। तीसरा, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करती है। यदि एक ही नाम के 2 अथवा अधिक उम्मीदवार हो तो चुनाव चिन्हों की सहायता से उनकी पहचान करना आसान हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। इसका सही जवाब होगा, भारत में वर्षा ऋतु की निम्नलिखित विशेषता है। 1 नंबर, भारत में मानसून अनिश्चित होती है। दूसरा नंबर, भारत के विभिन्न स्थानों में वर्ष प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशीलता पाई जाती है। यह 15% से 80% तक होती है। तीसरा नंबर, मानसून में भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती है। अलग अलग क्षेत्र में प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में अंतर पाई जाती है। चौथा नंबर, मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून की अवधि में भी अंतर पाई जाती है। 5वां नंबर, लगातार भारी वर्षा के अंतराल के बाद
बिना वर्षा वाला शुष्क अंतराल होता है। 6 नंबर, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की एक प्रमुख समस्या बाढ़ और सूखा है। एक ओर लगातार भारी वर्षा बाढ़ आ जाती है, वहीं दूसरी ओर मानसून की विफलताओं के कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाती है। भारत के मानचित्र पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों को छायांकित करें। तो इसका सही आंसर होगा, इस फिगर में जिस स्थानों को छायांकित की गई है वो सभी क्षेत्र 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो इस आकृति को अपने फिगर में अपने कॉपी में नोट कर लें और सभी को याद रखें। यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस सभी सेटों को अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स कर ले और तैयारी अच्छे से करें, जैसे एग्ज़ाम अच्छे से पार हो। इस चैनल को ऐसे ही सभी सेट को आंसर प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक्स।